ये कुछ घटी न होगी। 2 वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। 3 वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। 4 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 5 तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। 6 निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा बढ़ाई तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर सुंदर समय के लिए। खुदावंद यीशु हम सबको अपने भवन में इकट्ठा किए, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु जो भजन संहिता पढ़ा गया पिता परमेश्वर बहन के द्वारा, उनको बहुताई से आशीष करना मेरे खुदावंद यीशु। मेरे परमेश्वर जिन कानों ने सुना मेरे परमेश्वर, वो अपने हृदय मन में इस वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले बने। मेरे परमेश्वर इस वचन को पिता परमेश्वर अपने दास को खुदावंद यीशु पिता परमेश्वर उन्हें वो आत्मा देना पिता परमेश्वर, हम सबके बीच में खुदावंद यीशु वो उदाहरण दे जिससे हम सबकी उन्नति होने पाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ विश्वास की प्रार्थना यीशु के नाम से होके मांगते हैं। मैं ये बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रभु के मंदिर में जितने भी आए हैं और इस समय जितने लोग प्रभु यीशु के वचन को सुन रहे हैं, इस संगति में देश विदेश से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबके लिए विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या आपका जिंदगी में किसी प्रकार का पाप से व्याकुल है, या आप दरिद्रता या अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, या आपको अगर किसी भी प्रकार की आशीष की इच्छा प्रभु यीशु से है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आपकी इच्छा प्रभु यीशु जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि मुर्दों को जिंदे शमशान घाट और कब्रिस्तान तक ले जाने की ताकत रखते हैं। इसी तरीका से प्रभु यीशु जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, वो मानव जाति को आशीष देने का अधिकार रखते हैं। तो प्रभु यीशु के पास ये अधिकार है कि चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो संसार की हो, चाहे वो शरीर की हो या अन्य प्रकार की हो, वो कोई भी आशीष आपको और मुझे दे सकते हैं, अगर मेरा और आपका विश्वास यीशु मसीह है तो। हालेलुया। सो प्रभु का वचन यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 23 अध्याय में बताता है, अगर हम उसको अपना चरवा मानते हैं, परमेश्वर को अपना मालिक मानते हैं, परमेश्वर को हम आदर इज्जत देते हैं, अपने जीवन में उसको श्रेष्ठ स्थान देते हैं, वो हमारी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। वही यहोवा परमेश्वर जिसने हम मानव जाति को बनाया, वो प्रभु यीशु जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने हम मानव जाति के लिए कलवरी क्रूस पे अपना प्राण को बलिदान किया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के अनुसार और अपने पुत्र यीशु के द्वारा हम सबको सब प्रकार की आशीष दे सकता है। तो हम ये विश्वास करें कि यीशु में आशीष है तो अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि वचन कुछ यही कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा मालिक है और परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए आशीष रूपी भेजा है, और उसके पुत्र यीशु पर हम विश्वास करेंगे तो हम सब कुछ पाएंगे। अगर ऐसा विश्वास है, सच में पाएंगे। हालेलुया। 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जितनों को ये विश्वास है कि यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जितनों को ये विश्वास है
यहोवा परमेश्वर का यीशु इकलौता पुत्र है। जितनों को ये विश्वास है यीशु में ही उद्धार है, तो चाहे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, चाहे वो बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे अन्य प्रकार की उनके जीवन में समस्या हो, समाधान अवश्य यीशु के द्वारा होगा। लेकिन इसके लिए हमारा विश्वास यीशु पर खाली मतलब भरे के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए होना चाहिए। हमारा तरफ से भी ये शपथ होना चाहिए, ये वाचा वायदा होना चाहिए कि तन और मन से, धन से, आखिरी सांस तक प्रभु तेरे हैं और तेरे ही बने रहेंगे और तेरी ही महिमा करते रहेंगे। होता क्या है, हम मनुष्यों के बीच में वो पाप क्या है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हम अपने मतलब के लिए प्रभु को पुकारते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है जो प्रभु में बना रहेगा वो आशीषों में बढ़ता रहेगा। 3 में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह मैं अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। पाप से बचाने वाला, पाप के मार्ग से बचाने वाला, पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र, हमारा और आपका जगत का उद्धार करता, कलवरी क्रूस पे जो कुर्बान हुआ, कब्र से जो तीसरे दिन जी उठा, वो प्रभु यीशु ही है। अगर हम प्रभु यीशु पे अपना ईमान लाते हैं, प्रभु यीशु में यकीन रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम में विश्वास रखते हैं, निश्चय ही हम समाधान की ओर जाते हैं, आशीष की ओर जाते हैं। वो हमारे मार्ग में ठोकर से बचाता है, वो हमें मृत्यु से बचाता है और वो हमें सब प्रकार की आशीष देता है। वो दिलाने वाला प्रभु नहीं है, वो देने वाला प्रभु है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के हाथ में। परमेश्वर ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जो सृष्टि का सृजनहार, जो सबको रचने वाला, जो आदम हव्वा को बनाने वाला, जो मुझे और आपको बनाने वाला, उसने सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने विश्वास करने वालों के लिए प्रतिफल देता है। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो यकीन कीजिए यीशु आपको जरूर देगा। 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो जिसके साथ यीशु रहता है उसको न जल और न आग और न अंधेरा न रोशनी कोई हानि पहुंचा सकेगी, क्योंकि वो उनके आगे आगे चलेगा और उनको संकट से उनकी रक्षा करेगा। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जिसको ये विश्वास है कि यीशु डांटे उसमें भी प्यार है और उसके प्रेम में भी प्यार है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। बाइबल बताती है धर्मी 100 बार भी अगर पटक खाएगा यीशु उसको खड़ा करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पवित्र शास्त्र में जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु जैसा प्रेम किसी का न था, न है और न कभी होगा। सच्चा प्रेम करने वाला इस संसार के मानव जाति के लिए दुख दर्द से बचाने वाला अगर कोई है तो वो प्रभु यीशु है। और वो सृष्टि के सभी मानव जाति को एक समान प्यार करता है, वो सबका उद्धार करना चाहता है, वो सबको जमीन पे सुरक्षित रखना चाहता है और वो सबको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। इसलिए संसार के हर मनुष्य को यीशु प्यार करता है, इसलिए हर मनुष्य को यीशु से प्यार रखना चाहिए। हालेलुया। यीशु से प्यार रखने में घटी नहीं बल्कि लाभ की ओर जाएंगे। हालेलुया। 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा भर रहा है। वो शैतान की ऐसी की तैसी करता है और वो शैतान से मनुष्य को बचाता है। मेरे प्रियजनों, हमारा अगर कोई शत्रु है, हमारा कोई दुश्मन है, हमारा कोई सताने वाला है, हमारा कोई बुरा सोचने वाला है, तो वो केवल शैतान है। इसलिए हमारा युद्ध, हमारा बैर, हमारी दुश्मनी, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से, किसी धर्म जाति से नहीं। हमारी लड़ाई उस अंधकार की शक्ति शैतान से है जो दुनिया का बुरा सोचता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शैतान के कार्य और शैतान को नष्ट करने के लिए आए
और मनुष्य के पाप क्षमा करने और मनुष्य को अनंत जीवन देके उसका उद्धार करने आए। तो मनुष्य को, हर मनुष्य को चाहिए कि प्रभु यीशु से प्यार करे। आमीन, हालेलुया। और हर मनुष्य के लिए प्रभु यीशु प्यार करते हैं। वो सबका उद्धार करने वाले, वो सबके उद्धार करता है। इसलिए हर मनुष्य को ये मान लेना चाहिए, यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। 6 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सदा सर्वदा का प्रभु यीशु है। आमीन। सदा सर्वदा का प्रभु यीशु है। सनातन का प्रभु यीशु है। सनातन का मतलब है जो था, जो है और जो रहेगा। सनातन का मतलब है सदा का प्रभु। सनातन का मतलब है सर्वदा का प्रभु। सनातन का मतलब है सारी वस्तुओं का प्रभु। सनातन का मतलब है स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, और वो सनातन का प्रभु यीशु प्रभु है। वो सनातन का ईश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसने आदम को मिट्टी, पानी और सांस से बनाया, और आदम की पसली से हब्बा को बनाया, और आदम हब्बा से सारी दुनिया को बनाया। वो सनातन का प्रभु यीशु प्रभु है। वो सनातन का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो सनातन की रक्षा करने वाला, मानव जाति का रक्षा करने वाला, मानव जाति की अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में होके इस दुनिया की जो रचना हुई है, इस दुनिया की जो सृष्टि हुई है, इसलिए सृष्टि के हर मनुष्य के लिए प्रभु यीशु की महिमा करना चाहिए। धर्म और जाति को भुला के, भेद और भाव को भुला के, रंग भेद को मिटा के, अपने मन की गहराई से, अपनी मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से बोलना चाहिए, हालेलुया। और ये पवित्र बाइबल का, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वो वचन है जिसका आज तक किसी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल आप किसी भाषा की खरीद लो, लेकिन सब में ये वो वचन है जो इसी भाषा में मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया वो वचन है जिससे शैतान भागता है, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बीमारियां भागती हैं, दुष्ट की शक्तियां नाश होती हैं, प्रभु की महिमा होती है और मनुष्य का उद्धार होता है। हालेलुया। 6 के नीचे वाली लाइन में लिखा है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। मेरे प्रियजनों, जो अगर ये प्रॉमिस करता है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, मेरा विश्वास हमेशा के लिए है, उसको चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा, चाहे कितना भी बड़ा उसका जीवन में पाप हो, प्रभु उस पर रहम करेगा, प्रभु उस पर दया करेगा, प्रभु उस पर कृपा करेगा, प्रभु उस पर अनुग्रह करेगा। तो इस वचन को लेके प्रभु को महिमा दे और अपनी आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु में विश्वास करें कि वो था, है और रहेगा, और वही हमारे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि वो सब कुछ करने का अधिकार रखता है। हालेलुया। इस संसार का कुछ भी चाहिए तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें कि वो दे सकता है। स्वर्ग में जाना चाहते हैं या स्वर्ग की आशीष से पाना चाहते हैं तो ये विश्वास करें कि यीशु दे सकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक यीशु मसीह है। मालिक ही है जो हमें कुछ दे सकता है, जो मालिक नहीं है वो हमें कुछ नहीं दे सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि प्रभु स्वर्ग से मरियम की कोख के द्वारा जन्म लिया और प्रभु यीशु स्वर्ग में तीसरे दिन जी उठने के बाद दुनिया के देखते देखते चला गया। तो एक प्रभु यीशु है जो स्वर्ग से आया, स्वर्ग गया, और बाइबल बताती है वो स्वर्ग से फिर एक दिन बादलों में आएगा। तो स्वर्ग में वही ले जाएगा जो स्वर्ग का मालिक है, पृथ्वी पे हमें शांति वही देगा जो पृथ्वी का मालिक है। और पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। यीशु मसीह ही हमारा और आपका उद्धार करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन प्रमाणित करता है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे मानव जाति का उद्धार हो। एक ऐसा प्रभु है जो एक देश का प्रभु नहीं है, एक धर्म का प्रभु नहीं है, एक जाति का प्रभु नहीं है। एक पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन बताता है,
यीशु सबका प्रभु है और वो सबको प्रेम रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, सृष्टि का सृजनहार, आदम हव्वा को रचने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, बाइबल बताती है उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उसके इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आज के वचन को सुन रहे हैं तो हल्के से ना लें, अपने हृदय का द्वार खोलें और यीशु को अंदर आने दें, ताकि यीशु अंदर आए और आपके जीवन की पीड़ा, कष्ट, संकट, दुख, दर्द, बीमारी, गरीबी और पाप बाहर निकले। सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के द्वारा। मनुष्य के लिए कुछ नहीं दे सकता। मैं खुद उससे मांगता हूं और कहता हूं कि आप भी उससे मांगिए। किसी मनुष्य पे भरोसा ना करें। पवित्र शास्त्र बाइबल में बताते हैं तुम किसी प्रधान पर भरोसा ना करना, तुम किसी आदमी और मनुष्य पे भरोसा ना करना, क्योंकि उसको उद्धार करने की क्षमता, शक्ति नहीं है। तुम अपना संपूर्ण रीति से भरोसा उस सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु में रखना, जिसे देने का अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। इसलिए उससे प्रेम रखो, उस पर विश्वास करो और उसके नाम से मांगो और प्राप्त करो। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले एक और संदेश में दोबारा मुलाकात होगी। इस संदेश द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बने रहिए यीशु मसीह में। सबको जय मसीह की।